गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है आपकी सैलरी एवरी मंथ 100 रुपीज बढ़ जाती है? या आपने कभी स्टेयर केस को नोटिस किया हो? आपने देखा हो कि हर स्टेप का जो डिफरेंस होता है, हर स्टेप की जो हाइट होती है वो सेम होती है। कैन यू इमेजिन, कैन यू गेस व्हाट इज कॉमन इन ऑल दिस सिचुएशन? तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अवर टुडेस टॉपिक इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5th है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी। इसको हम एपी भी कहते हैं, इसको हम एपी भी बोलते हैं। इस लेक्चर के खत्म होते होते आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। आप विद इन ए सेकंड पता लगा पाएंगे कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। मैं आपको एक सीक्वेंस देती हूँ, 5, 8, 11, 14, आगे भी हो सकता है, सो ऑन। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? आप लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? इसमें आप लोग देख पा रहे होगे जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, 2 and 5 या 5 and 8, इनका जो डिफरेंस है वो सेम है। तो पूरा जो सीक्वेंस है उसका जो डिफरेंस है वो कॉमन आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा। अगर आप लोगों को कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं, कंसेक्यूटिव टर्म्स आर टर्म्स विच कम्स आफ्टर अनदर टर्म। अगर सिंपली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो 2 and 5, इनके बीच में कोई और नंबर नहीं है, 2 के बाद 5 आ रहा है, तो दीज टर्म्स आर कंसेक्यूटिव टर्म्स। सिमिलरली 5 and 8 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स, 8 and 11 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स, एंड सो ऑन। वही अगर मैं बात करूं 2 and 8, 2 और 8 के बीच में 5 आ रहा है, इसलिए कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं है। क्लियर? अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं, नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ 20, 16, 12, 8। तो आप देख पा रहे हो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है इसमें भी कांस्टेंट है, -4, -4, -4। तो इस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी। तो अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देखें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे चारों तरफ है। हमारे चारों तरफ डेली लाइफ में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो चारों तरफ हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है बहुत ही आसान है, जो मैंने आपको बताया वही डेफिनेशन है इसकी, जो मैं आपको इतनी देर से 2 मिनट से जो बता रही थी वही इसकी डेफिनेशन है। ए सीक्वेंस, ए सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ consecutive terms, consecutive terms is constant, या हम बोल सकते हैं remains constant. Remains constant is better than is constant. Okay, terms remains constant is known as, is known as arithmetic progression और AP. आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर है। एग्जाम्पल मैंने आपको जो 2 एग्जाम्पल आपको बताए थे, जिसमें जो उनका जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस था वो कितना था, +3 था, एंड सेकंड वन में -4 था। तो इस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सेम होता है, ऐसे टर्म्स, ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो अब आगे चलते हैं।
अब जो हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, उसमें हम पढ़ेंगे एक होगा फर्स्ट टर्म। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। 4 योर 3 7 11 15, ये एक हमने सीक्वेंस लिया है। सबसे पहले हम पता लगाएंगे क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हाँ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्यों कैसे पता लगा हमें? क्योंकि इसके जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। 4 4 एंड 4 +4, पॉजिटिव है नेगेटिव ये बताना जरूरी है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मैं आपको इसमें कुछ सिंबल्स बता रही हूँ। ए है हमारा, ए डिनोट करता है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज ए। तो अगर मैं बात करूं इस सीक्वेंस की, अगर मैं बात करूं तो जो हमारा ए है वो कितना है? 3 है। नेक्स्ट इज डी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस नाम से पता लग रहा है, एवरी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। I think clear what is first term. First term is denoted by A, and what is common difference? Common difference is denoted by D. And definition of arithmetic progression is a sequence in which difference of consecutive terms remains constant is known as arithmetic progression or AP. I think इतना clear है। अब हम बात करेंगे types of arithmetic progression. Types of arithmetic progression. तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज increasing AP, second is decreasing AP, and third is constant AP. First is increasing AP, increasing AP. Second is decreasing AP, and number third is constant AP. Clear? Increasing AP वो सीक्वेंसेस होंगे जहां पर कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। आई थिंक ये क्लियर है, मैंने आपको बताया है। कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है एवरी कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एंड अगर डी पॉजिटिव है देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर common difference negative है then arithmetic progression will be decreasing AP, and if common difference 0 है then it will be constant arithmetic progression. अब मैं एग्जाम्पल ले लूं, अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक सीक्वेंस लिया हमने 5 10 15 20, यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? +5, it is positive, it is increasing AP. अगर मैं यहाँ पर ले लूं एक एग्जाम्पल 30 25 20 एंड 15, इधर कॉमन डिफरेंस क्या है? -5, इट इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज डिक्रीजिंग AP. अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं 7 7 7 7, देन कॉमन डिफरेंस इज 0, देन इट विल बी कांस्टेंट AP. आई थिंक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं ना तो हम हमेशा देखते हैं कि बुक से पढ़ते हैं, हम फॉर्मूले याद करते हैं या हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सिर्फ हम बुक को देखते हैं। लेकिन अगर हम एक बार बुक के बाहर आके देखें, हमारी डेली लाइफ हमारे चारों तरफ देखना शुरू करें, तो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग और हमारे चारों तरफ है। तो अगर हम हर चीज को, हर टॉपिक को अगर हम अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो हमें चारों तरफ मैथमेटिक्स दिखेगा और हमें बहुत इजी रहेगा। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको हर जगह दिखता है, जैसे हमारे स्टेयर्स, हमारे लेडर्स, हमारी कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं तो हमारी जो सैलरी है उसका इंक्रीमेंट
जो सैलरी मिलती है उसमें इंक्रीमेंट 1000 एवरी ईयर 1000 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है। तो जहां भी हम देखेंगे कि जो डिफरेंस है दो वो कांस्टेंट है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, वो क्या होगा? हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई थिंक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड डेफिनेशन भी क्लियर है, एंड एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए। और आगे वाले लेक्चर्स में, आगे वाले क्लासेस में हम देखेंगे कि सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, बहुत सारे इसमें फॉर्मूले हम लर्न करेंगे, बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, डेली लाइफ रूटीन लाइफ से हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आएगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक्चुअली मैथमेटिक्स से इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।